ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सब लोग बासित के जनाजे पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर नेहा आ जाती है। इसके बाद फखरी जाले से कहता है कि अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो तुम जाकर नेहा को एक दो थप्पड़ लगा दो। इसके बाद समरा और याले नेहा की तरफ बढ़ते हैं और समरा नेहा से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से बासित की मौत हुई है। वो दोनों नेहा से लड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद खातून नेहा के बाल खींचती है। नेहा उनसे कहती है कि तुम सब कौन हो, लेकिन वो सब नेहा पर हमला कर देते हैं और नेहा वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। नेहा उन सबसे कहती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी। जब नेहा वहाँ से जाती है तो तुरंत उसका पीछा करता है। जब नेहा अपने घर पर पहुंच जाती है तो अपनी मेड से कहती है कि हम यूएस के लिए निकलने वाले हैं और हमारे बैग बाहर निकाल कर रख दो। जब नेहा वहाँ से जा रही होती है तो उसकी मेड उसे एक पार्सल देती है। मेड नेहा से कहती है कि ये पार्सल पुलिस ने भिजवाया है और इसमें बासित का सामान पड़ा हुआ है। इसके बाद नेहा टैक्सी में बैठती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तुरान जो कि पीछे ही गाड़ी में बैठा होता है, वो जब नेहा को जाते हुए देखता है तो वो बासित को फोन करता है और उससे कहता है कि नेहा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, जिस पर बासित सुख का सांस लेता है। इसके बाद अब देखेंगे कि नेहा गाड़ी में बैठी होती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसे बासित की मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद नेहा वो एनवेलप खोलती है जिसमें बासित का सामान पड़ा होता है। उस एनवेलप में एक सोने का दान भी होता है, जिसे देखकर नेहा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि बासित का तो कोई सोने का दान नहीं था और इस तरह उसे शक हो जाता है कि बासित जिंदा है। दूसरी तरफ फिजा जॉब का इंटरव्यू देने के लिए एक होटल में जाती है और वहाँ पर मैनेजर उसे कहती है कि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो, तुम्हें वेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि तुमने हाई स्कूल नहीं पास किया हुआ। जिस पर फिजा उसे कहती है कि आपको मुझे एक चांस देना चाहिए। इसके बाद अब देखेंगे कि बासित घर पर बैठा फिजा का इंतजार कर रहा होता है और जब फिजा घर पर आती है तो फिजा बासित से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं अपने अबू के घर वापस जा रही हूँ। बासित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिजा बासित की कोई बात नहीं सुनती और अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद अब देखेंगे कि बासित फिजा के घर पर उसे लेने के लिए आता है और हिकमत जो के घर में ही मौजूद होता है उसे बासित को देखकर गुस्सा आ जाता है। हिकमत बासित से कहता है कि तुम ऐसे दफा हो जाओ, जिस पर फिजा हिकमत से कहती है कि तुम मेरे सामने बासित से ऐसे बात नहीं कर सकते, अगर तुम इस घर से जाना है तो तुम जा सकते हो। ज़ैनब हिकमत से कहती है कि तुम थोड़ा हौसला रखो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हिकमत अपना सारा गुस्सा ज़ैनब पर निकाल देता है और वो ज़ैनब से कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, मैं तुम्हारी तरह सर छुपाने के लिए घर नहीं ढूंढ रहा। हिकमत बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि ज़ैनब के पेट में मेरा बच्चा नहीं है और ज़ैनब ने अबू के साथ मिलकर आपकी वर्कशॉप से कपड़े चुराए थे। सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ज़ैनब को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि उसकी असलियत सबको पता चल चुकी है। इसलिए वो फिजा से कहती है कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। इसके बाद अब देखेंगे कि फिजा दोबारा से उस होटल में जाती है और मैनेजर से कहती है कि आप मुझे एक और चांस क्यों नहीं दे रही, आपने भी हाई स्कूल पास किया हुआ है और मैंने इंटरनेट पर आपका इंटरव्यू देखा है और आपको मुझे भी एक चांस देना चाहिए। इस होटल का मालिक इन दोनों को देख रहा होता है और वो मैनेजर को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें इस लड़की को एक चांस जरूर देना चाहिए, जिस पर मैनेजर मान जाती है और इस तरह फिजा को असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेहा प्रोसिक्यूटर के पास जाती है और उससे कहती है कि बासित जिंदा है। नेहा प्रोसिक्यूटर को सोने का दान दिखाती है और उसे कहती है कि बासित का कोई सोने का दान नहीं था, जिस पर प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। नेहा उसे कहती है कि हमें कब्र खुदवानी होगी क्योंकि मुझे पता है कि वो कब्र खाली है। प्रोसिक्यूटर नेहा से कहता है कि मुझे कोई ठोस सबूत ला कर दो, मैं इस तरह कब्र नहीं खुदवा सकता। जिस पर नेहा उसे कहती है कि अगर आपने कब्र खुदवाने के ऑर्डर्स ना दिए तो मैं खुद ही कब्र खोद दूंगी। जिस पर प्रोसिक्यूटर से कहता है कि तुम अपसेट हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो।